वीडियोस में सीखे थे, जितने भी शॉपिफाई के वीडियोस थे उसके अंदर अपन ने सीखा था शॉपिफाई पे ना वेबसाइट कैसे बनानी है। तो अगर आपकी खुद की आप वेबसाइट बना रहे हो, जिस वेबसाइट को लाइव करना है, या किसी कस्टमर की वेबसाइट जो लाइव है जिसपे स्टाफ अकाउंट दे रहे हो, तो आपको है ना शॉपिफाई पे डायरेक्ट shopify.com या शॉपिफाई लॉगिन से आप सर्च करोगे तो आप कर सकते हो। आज हम सीख रहे हैं शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ना गूगल पे अपन रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ कि किसी भी तरीके की आप वेब डिज़ाइनर हो और आप कोई टेम्पलेट बना के, वेबसाइट की रेडी टेम्पलेट्स बना के और सेल करना चाहते हो और बिजनेस करना चाहते हो शॉपिफाई का पार्टनर बन के, तो ये एक पार्टनर प्रोग्राम शॉपिफाई देता है उन वेब डिज़ाइनर्स को जो है ना ऑलरेडी वेबसाइट्स बना बना के और किसी को स्टोर्स, रेडी स्टोर्स को सेल करता है। ठीक है, या फिर कोई थीम बना रहा है या कोई ऐप बना रहा है। आप इसमें देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, आप डैशबोर्ड देखेंगे। शॉपिफाई के डैशबोर्ड और शॉपिफाई पार्टनर का डैशबोर्ड बिल्कुल अलग है। ओके, इसके अंदर पहले आ रहा है होम। ठीक है, होम के अंदर जो भी आपके स्टोर बने उनका नाम आएगा, उससे कोई रेवेन्यू आया तो वो आएगा। ये रेवेन्यू मॉडल बेस है। आप थीम बनाओ, ऐप बनाओ, या फिर स्टोर बनाओ, या रेफल करो, या एफिलेट प्रोग्राम इसका करो। ठीक है, तो इन सब के अंदर शॉपिफाई आपको पार्टनर बना के और एक इनकम सोर्स देता है कि इतना % आपको कमीशन देंगे। ओके, तो इसमें किस तरीके की कमीशन बेस है वो हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे होम पे क्लिक किया तो मैंने एक स्टोर बना रखा है, टॉप फैशन ब्रांड शॉप। ठीक है, तो इसको मैं कभी भी सेल करना चाहता हूँ किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को जिसको वेब डिज़ाइन चाहिए शॉपिफाई की, तो मैं यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इसका एज ए शॉपिफाई पार्टनर बन के। तो उसका एक्सेस दे सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ऑनरशिप दे सकता हूँ उसकी। ठीक है, ताकि वो है ना उस वेब डिज़ाइन को, ऐप को, थीम को परचेज कर ले, और उसका पेमेंट जो है वो किसी भी तरीके से ले सकते हो आप, शॉपिफाई के थ्रू भी और आपकी डायरेक्ट पेमेंट मोड से भी। ओके, उसके बाद शॉपिफाई की जो भी सर्विसेज वो यूज़ करता है, जैसे कि आपका है ना वेब डिज़ाइन बना ली, जैसे शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है। ठीक है, इसको जब है ना आपने बना लिया, ठीक है, ये बनाने के बाद में जब आप है ना इसको सेल किया है, तो उसके बाद क्या होगा, जब उसको पब्लिश करना है इस स्टोर को, है ना, तो पब्लिश करेगा तो क्या होगा, शॉपिफाई का आपको पैकेज लेना पड़ेगा, मंथली या ईयरली वाला। तो जब वो पैकेज लेगा, पेमेंट करेगा, तो उस पर भी आपको है ना कुछ % शॉपिफाई उसके आपको कमीशन देता है। उसके बाद शॉपिफाई से कोई पेड थीम ले रहा है, ठीक है, थीम में आ गए हम, कोई ऐप ले रहा है या थीम ले रहा है, कोई पेड ले रहा है, उस पर भी शॉपिफाई आपको कमीशन देगा, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो आपकी वजह से शॉपिफाई पे आया है। ठीक है, आपके रेफरेंस से आया है, रेफरल प्रोग्राम से आया है। इस वजह से हर एक चीज वो जिसका भी पेमेंट करेगा शॉपिफाई को, शॉपिफाई के जो बिल्डर प्रोग्राम है जो हम shopify.com सीखा था, है ना, उसका कोई भी सर्विसेज लेगा, उसके जो अगर पेमेंट पे करता है, फ्री सर्विसेज पे तो ऑब्वियसली पेमेंट नहीं होगा, लेकिन जो भी पेड सर्विसेज लेगा उस पर आपका कमीशन रहेगा सब पे। तो आपको, हाँ, जब जब भी वो लेता रहेगा, हर साल रिन्यू करेगा वो अपनी वेबसाइट का जो प्लान है, तो आपको उसका रिन्यू का हमेशा एक कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। आप स्टोर पे गए, स्टोर पे देखोगे आप, तो आपके स्टोर आ जाएंगे, जो भी आपने स्टोर बना रखे हैं। आप इस पर बहुत सारे स्टोर बना सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, 100-200 स्टोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका देख लो, आपने स्टोर पे क्लिक किया, स्टोर्स लिखा हुआ आ गया, ऊपर आ रहा है मोर एक्शन, इसमें आ रहा है व्यू स्टोर परफॉर्मेंस और लॉग आउट सेशन। फिर नेक्स्ट देखोगे तो आप आएगा एड स्टोर। ठीक है, जब हमने देखा था यहाँ पे, तो ऊपर जो अपना नाम आता है, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लिखा रहता है स्टोर्स जब shopify.com खोलते हो, लेकिन यहाँ का इंटरफेस बिल्कुल ही अलग है। क्रिएट न्यू पार्टनर अकाउंट, तो आप और पार्टनर अकाउंट भी बना सकते हो, जैसे अभी मैंने एक बना रखा है, उसके अंदर अलग अलग वेब डिजाइन बना के रख सकते हो, टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये वाला जो पार्टनर प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने HRY ब्रांड, जो हमारी ब्रांड है, उसका पार्टनर प्रोग्राम से ज्वाइन किया हुआ है। इसके अंदर है ना मैं कितनी वेबसाइट बना सकता हूँ वो सारी यहाँ बनाऊंगा। तो आपको जब वेबसाइट बनानी, तो ऐड स्टोर का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप लिखो क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर या रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर। किसी और का स्टोर है, उसका आप रिक्वेस्ट लेना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, आपका नया स्टोर बनाना है तो क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे जाओगे, और जैसे टॉप फैशन ब्रांड का बना रखा है, ऐसे बहुत सारे आप स्टोर्स बना सकते हो। ठीक है, अब ये स्टोर बनाना और shopify.com पे स्टोर बनाना, इनमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये, shopify.com पे जब आप स्टोर बनाओगे तो उसका एक ट्रायल पीरियड होगा 15 डेज का। उसके बाद आपको स्टोर जो है वो हाइड हो जाएगा, उस पर आपको अगर उसमें कस्टमाइजेशन करना है वो भी नहीं कर सकते हो, उसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हो, कोई भी काम नहीं कर सकते हो, राइट, उसके पैसे देना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, पैकेज लेना पड़ेगा। और जब शॉपिफाई पार्टनर्स पे आप स्टोर बनाते हो, क्रिएट डेवलपमेंट पे जाके, तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। इस पे कभी भी कस्टमाइजेशन करो, कभी भी इसकी सेटिंग्स को चेंज करो, तो इसके लिए लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है।
ठीक है, तो आपका स्टोर जो है हमेशा लाइव रहेगा। अब स्टोर जैसे लाइव है, आपको किसी भी स्टोर का आपको लिंक दे दोगे और उसको पासवर्ड दे दोगे तो वो देख सकता है आपका कस्टमर जो है। ठीक है, अब ये स्टोर ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है आपके shopify.com से। हाँ, आप shopify.com पे आओगे आप, ठीक है, आपका जो भी आपका स्टोर है वो ऑटोमेटिक है ना लिंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे है ना, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पार्टनर प्रोग्राम में मेरा जो स्टोर बनाया हुआ है वो स्टोर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी है ना देखो डेट्स नहीं आएगी उसकी, 15 दिन में एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टोर बनाया हुआ है आपने शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम में बनाया हुआ है, इसलिए ये स्टोर यहाँ पे आ गया है। इसको यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। ये लाइफ टाइम एक्टिव रहेगा shopify.com पे। हाँ, वहां बनाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप देखो ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे, आपको कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा। क्यों आ रहा है? अगर यहीं से आप अगर बनाओगे शॉपिफाई admin.shopify.com से बनाओगे तो यहाँ स्टोर का ऑप्शन आ रहा है। ये 15 दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। उतने दिन में आप आपकी वेब डिजाइन बना के फिर शॉपिफाई का प्लान लेके और उसको फिर एक्टिव करो। अगर नहीं लेते हो तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, परमानेंटली हाइड हो जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए आपको कभी भी कोई अगर वेब डिजाइन बनानी है जिसको आपको सेल करना है तो आपको क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे जाके फिर आपको वेब डिजाइन बनानी है। ठीक है, इसमें आ रहा है ऑल पे आ रहा है जितने भी स्टोर होंगे। डेवलपमेंट के लिए बनाया तो डेवलपमेंट, किसी को मैनेज के लिए दे रखा है तो वो मैनेज का आ जाएगा। अचीव्ड है कोई हिडन कर रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका डैशबोर्ड जो ऐसे काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेफरल प्रोग्राम है इसका। ठीक है, उसमें लीड से आप है ना इसके रेफरल प्रोग्राम को करते हो तो है ना आप इस तरीके से ना अर्न कर सकते हो। अर्न $1,000 to $6,000 फॉर POS प्रो रेफरल ड्यूरिंग Q2। इसके रेफरेंस में आपको जो भी डिटेल्स पढ़नी है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, हम इसको कवर नहीं कर रहे। रेफरल हिस्ट्री आ जाएगी, जितना भी आपको रेफरल कर रखा है उसके थ्रू कोई भी आपको ज्वाइन कर रहा है तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे अमेजोन पे रेफरल प्रोग्राम होता है या मीशो पे होता है, जो भी इट्सी पे होता है, तो उस तरीके का रेफरल प्रोग्राम है। ठीक है, हाँ। अब ऐप में आ जाते हैं, हम शॉर्ट दिख रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ वेब डिजाइन ही सीख रहे हैं इसमें। ठीक है, किसी तरीके का ऐप डेवलपमेंट किया है तो आप यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऐप। आप कोई भी ऐप यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे दिया हुआ है बिल्ट फॉर 10 लाख प्लस शॉपिफाई मर्चेंट्स। इतने मर्चेंट से उन लोगों ने यहाँ पे ना ऐप बना रखे, 10 लाख ऐप बिल्डर्स ने। आप यहाँ पे जाके क्रिएट पे क्लिक करके और यहाँ पे ऐप भी क्रिएट कर सकते हो वो बना के। और फिर आप इसका जो ऐप सेक्शन आता है, जैसे आप शॉपिफाई एडमिन पैनल पे जाते हो तो यहाँ पे ऐप आ रहा है। ऐप के अंदर रिकमेंडेशन ऐप पे जाओगे जब, तो ये देखो ऐप बने हुए हैं सारे। ये ऐप कहाँ से कनेक्ट हुए हैं और कहाँ से सेल हो रहे हैं? ये सेल हो रहे हैं शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से। ठीक है, आप ऐप बनाओ उसका, उसके बाद ऐप पे जो भी ऐड चलाना है या ऐप से एड्स जो भी आप सेटअप कर रहे हो वो आप सारे यहाँ से करोगे। लिस्ट यूर ऐप करोगे शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम में, फिर यहाँ से एड्स चलाने। तो एड्स कहाँ से आ रहे हैं? एड्स मैं बताता हूँ आपको। जब आप ये खोलोगे तो ऊपर के जो भी दिखा रहे हैं ना ये सब एड्स चल रहे हैं। आप शॉपिफाई ऐप स्टोर चले जाओगे और आप देखोगे तो उसके अंदर जो पेज खुला है उसमें सबसे टॉप पे जो आ रहे हैं ना वो सारे जो आपके ऐप आ रहे हैं वो सारे एड्स वाले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सर्च कर लो प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, आपने ये सर्च कर लिया। अब जो भी ऐप खुलेंगे ना तो आपने यहाँ से अगर शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से आपका ऐड चला रखा है तो देखोगे आप यहाँ पे सबसे टॉप पे जो आएंगे ना वो ऐड वाले आएंगे, उस पर AD लिखा हुआ आएगा। ओके, तो एड्स वाले जो भी हैं वो वहां से ऐड रन हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ये ऐप का हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस थीम का है। थीम करना है सबमिट थीम। आप थीम बनाओगे, आपकी कोडिंग से जो थीम बनती है वैसे थीम बनाओ। जैसे थीम सिलेक्शन करते हैं, आपके शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आते हो, आपके थीम्स में आ गए, फिर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे थीम्स आ रही है। तो इसमें फ्री थीम्स है, उसके अलावा पेड थीम्स भी है जो हमने सीखी थी, शॉपिफाई का एडमिन पैनल सीखा था। तो आपकी थीम आपने बना रखी है, ठीक है, कोडिंग से। तो आप यहाँ से थीम सबमिट करोगे, उसके इसके जो क्राइटेरिया है उससे वो थीम आपकी अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद सबमिट थीम कर लोगे आप, तो आपकी जो थीम है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे अगर थीम डालोगे तो आप थीम्स खुल जाएगी इसकी सारी। तो थीम्स खुल जाएगी। तो थीम्स कहाँ से आई है? इसके ऊपर जितने भी थीम्स है वो थीम्स आई है यहाँ से, इस शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के थीम्स में से। यहाँ थीम आप बनाओ, पहले बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करो, फिर शॉपिफाई की टीम उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद पब्लिश कर देगी। ओके, तो आपकी थीम बना के भी आप अर्निंग कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अलग अलग अर्निंग सोर्स दिए हैं इससे। फिर एफिलेट प्रोग्राम दिया है। एफिलेट प्रोग्राम क्या है? आप पहले तो इसके लिए अप्लाई करो।
ठीक है। एफिलिएट सिस्टम क्या होता है, जैसे अमेजोन का एफिलिएट सिस्टम है, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करके एफिलिएट आप अपने फ्रेंड्स फैमिली या जहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हो वहाँ बेच के, जब उस लिंक से कोई भी आपकी वहाँ उस वेबसाइट पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आपको एक कमीशन मिलता है, 5%, 10%, 20%, 50%। रेफरल कोड हो गया, वैसे ही रेफरल लिंक होता है, रेफरल कोड होता है। उससे कोई भी अगर रेफरल प्रोग्राम के अंदर से आपका ज्वाइन करता है तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लर्न मोर का लिंक दे रखा है, यहाँ से आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पे आउट सिस्टम, आप कोई भी थीम, यहाँ पे थीम को कस्टमाइज करके आप स्टोर बना रहे हो और उसको आप सेल कर रहे हो, तो शॉपिफाई का सिस्टम है कि आप है ना कस्टमर से यही पेमेंट ले सकते हो और यहीं से उसका जो भी चार्जेस है वो शॉपिफाई चार्जेस लेके और आपके आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देगा। तो आप उसका सेटअप यहाँ पे कर सकते हो पे आउट में। फिर शॉपिफाई पीओएस है ऐसी, ठीक है, इसकी पीओएस सर्विसेज है जो हमने रेफल पे देखी थी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल की है। उसके बाद में आ गई पार्टनर सोर्स है, उनके जो भी पार्टनर सोर्सेज है तो उसका आप इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हो, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल है। ई कॉमर्स का है, फिर प्रोडक्ट का है, शॉपिफाई प्लस है, पार्टनर टाउन हॉल है, डॉक्यूमेंटेशन है, शॉपिफाई एडिशन है, इस तरह का बहुत सारा। हाँ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, ये टेक्निकल है ये सारा। फिर आपको है ना कांटेक्ट करना है पार्टनर सपोर्ट को, किसी चीज़ में हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारा स्टोर किसी कस्टमर को, लेकिन हो नहीं रहा है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको कोई ना लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन जो करना है वो आपको करना है कॉन्टेक्ट पार्टनर सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टीम, किसी तरह की टीम आप इसमें ऐड कर रहे हो। अब इनवाइट ऑनर, कोई अभी जैसे मैं खुद ऑनर हूँ इसका, कोई और को आप ऑनर कर रहे हो कि ऑनर बनाना है और वो पूरा एक्सेस लेगा, तो आप उसको, जैसे अपन ने यहाँ पे सीखा था एडमिन पैनल के अंदर का आपको स्टाफ अकाउंट कैसे देना है यूजर एंड परमिशन में जाके, वैसे ही आपको इनवाइट ऑनर कर सकते हो इसमें और इनवाइट स्टाफ भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को इनविटेशन भेजना है तो इनविटेशन सेक्शन भी स्टाफ का, तो आप ईमेल से डायरेक्ट इनविटेशन दे सकते हो। तो ये हो गया। फिर इसका सेटिंग का आ जाता है कि आपको सेटिंग्स क्या करनी है, तो आपको जैसे हमने इसमें एडमिन पैनल में सीखा था कि अपनी सेटिंग्स क्या क्या होती है इसमें, वैसे ही पार्टनर प्रोग्राम की सेटिंग सिस्टम भी है। इसमें दिया है पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, तो आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट कर दो। आपका पार्टनर प्रोग्राम आईडी बनी हुई है, ये मेरी आईडी, सबकी एक यूनिक आईडी बनती है। हाँ, ये आईडी जो है ये आपकी पर्सनल आईडी है, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आपका स्टोर बना रहे हो, आप उसका जो लिंक है वो उसको दोगे, जिस वो पासवर्ड डालेगा और वो आपका स्टोर देख सकता है जो आपने स्टोर बना रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये स्टोर बना रखा है, इसका मैं पासवर्ड दे दूंगा उसको तो वो एक्सेस कर सकता है, उसका लिंक शेयर कर दो। ये आपकी पर्सनल आईडी, जैसे बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे ही। ठीक है, फिर बिजनेस डिटेल है, तो आपने बिजनेस नेम क्या रख रखा है, आपकी वेबसाइट कोई है तो आपने उसका वेबसाइट का नाम क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिजनेस डिटेल अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्टेक्ट डिटेल है तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके ना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ईमेल डाल सकते हो, कोई सपोर्ट ईमेल है आपकी स्टाफ की वो डाल सकते हो, फोन नंबर, आपका एड्रेस डिटेल सब कुछ। फिर इमरजेंसी डेवलपर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका कोई डेवलपर है जो ये पूरा मैनेज करता है, अगर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो आपके डेवलपर की इन्फॉर्मेशन दो, यहाँ ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर दो। हाँ, कोई आपका डेवलपर रखा है जो आपकी कोडिंग या फिर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का पूरा दिख रहा है, PHP का दिख रहा है, तो उस डेवलपर को भी एक्सेस दे सकते हो। तो इमरजेंसी में अगर अगर कोई भी है ना सपोर्ट टीम कांटेक्ट करना चाहती है तो वो उससे कांटेक्ट करेगी। वो किसके लिए, जैसे थीम या ऐप बना रहे हो आप, वो किसी डेवलपर से बना रहे हो, उसको एक्सेस देना चाहते हो तो कांटेक्ट उनसे करेंगे। हाँ, हाँ। फिर पे आउट का आ गया, तो हमने पे आउट का देखा था, वहाँ भी अभी ब्लैंक था, तो ये पे आउट सेक्शन आ गया। आप यहाँ पे पे आउट सेक्शन आपका रजिस्टर कर लो, जिससे भी आपको दे रहा है। जैसे मैंने मैनेज पे आउट पे क्लिक किया, यहाँ पे है ना आपको, अब आपको ऑप्शन बिजनेस टाइप करना है, कौन सा इंडिविजुअल या बिजनेस है। मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, ईमेल डाल दी, लीगल नेम क्या है, एड्रेस वगैरह सब डाल दिया और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो आपको पे आउट सिस्टम आपका जो है उसको वो अपडेट करना है आपको पे आउट सेक्शन में। फिर अगर कोई टैक्सेस है तो कनाडा के लिए टैक्सेस बता रहा है, बाकी किसी का भी टैक्सेस नहीं दिखा रहा है। तो टैक्सेस सिस्टम कोई भी है तो आप उसको अप्लाई कर दो। सॉरी, इनवॉइस में आपको कुछ करना है, कस्टमाइज इनवॉइस बनानी है आपकी, ताकि जो आप थीम सेल कर रहे हो, ऐप सेल कर रहे हो, तो उसकी कोई इनवॉइस बन के जाए, तो आपको उसको वो सेट करना है। बिलिंग का ओवरव्यू आप यहाँ से कर सकते हो, बिलिंग कैसा दिखेगा उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है। पार्टनर एपीआई क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट है उसका कोई डेटा आपको अपडेट करना है, यहाँ पे यहाँ लिखा है एक्सेस यू आर अर्निंग ऐप इवेंट एंड एक्सपर्ट मार्केट प्लेस जॉब डेटा थ्रू द पार्टनर एपीआई।
तो कोई भी क्लाइंट एपीआई बना रहे हो आप, तो उसको ये टेक्निकल है टर्म, वो भी अगर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीख सकते हो। फिर CLI टोकन है, ये भी एक टेक्निकल सिस्टम है। आप टोकन जनरेट करना है तो मैनेज टोकन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग में आ जाता है इसका पूरा। ठीक है, अब अपन है ना वेब डिजाइनिंग का मेन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कि अपन है ना इससे वेब डिजाइनिंग कैसे बनाए जिससे वो लाइफ टाइम एक्सेस रहे, और आप सेल कर रहे हो अगर कोई वेब डिजाइन बना के, तो किस तरीके से वो बनाओगे। हाँ, ठीक है, अब वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे कि हम इसमें क्या क्या है ना वेब डिजाइन और कितनी बना सकते हैं। ठीक है।